हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आविस नॉलेज चैनल में। आप सभी कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। इस थ्योरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप मेरी वीडियो की हेल्प से खुद के भी नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में केवल आपको इन नोट्स को ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री और अपने एक पुत्र पर किया, यानी उनके 3 बच्चे थे। उन तीनों को लेकर उन्होंने जो है अपनी कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसका डेवलप किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो हैं जीन पियाजे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने विकास की कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं? तो पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नेक्स्ट लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बालक में चिंतन का प्रारंभ 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, यानी कि वो थिंकिंग करने लगता है। ठीक है। संज्ञान क्या है? संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक, वाह जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे को किसका जनक माना जाता है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, यानी कि गर्भ अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है? पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को अवस्था का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करने से पहले इन्होंने यह परीक्षण सबसे पहले अपने बच्चों को किया। ठीक है, अपने बच्चों पर किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को समझा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं, विकास की जो अवस्थाएं होती है वो 7 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। उन्होंने हर अवस्था में जो है अपने बच्चे पर रिसर्च किया, इसलिए संज्ञानात्मक विकास को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे हर एज को मेंशन किया है। उन्होंने 4 एज इस विकास को जो है 4 उसमें बांटा है पार्ट्स में। ठीक है ना। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि संवेदी परक सेंसरी मोटर है, सेकंड इसका पूर्व संक्रियात्मक है। ठीक है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक है, चौथा अमूर्त है। ठीक है। हर स्टेज की अपनी एक अलग एज है। ठीक है ना। तो
इसलिए संज्ञानात्मक विकास को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो इसके 3 प्रत्यय हैं, अनुकूलन, समायोजन और विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब इनके अर्थ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन क्या है? अनुकूलन है पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है और इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। यानी कि जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने लगता है तो इसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, तालमेल बनाना क्या कहलाता है? एडजस्टमेंट समायोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण क्या है? एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता विकेंद्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के जनक जीन पियाजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है, यह किसने बोला है? ये किसका कथन है? तो ये जीन पियाजे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, तो वो है विद्यालय। यानी कि विद्यालय के अंदर कक्षा में, क्लास में जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, उसे परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे को इसका श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने तो खुद से अपने बच्चों पर जो है रिसर्च किया, तो उनको बहुत अच्छे से पता है इस सब चीज़ के बारे में कि जो बच्चे हैं उनकी खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, उनकी खुद की जो है इमेजिनेशन होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा क्या है? स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है उस सभी को संगठित करते रहता है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। ठीक है ना, अब जैसे अब छोटे बच्चे को उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि पहले उनको ABCD सिखाई जाती है, ठीक है, उसने उसको लर्न किया, फिर उससे रिलेटेड उनको वर्ड सिखाया जाता है कि वर्ड कैसे बनाते हैं, उसने पहली नॉलेज को यूज़ किया, फिर वर्ड बनाना सीखा, फिर वर्ड से वो सेंटेंसेस पे आया। ठीक है ना, तो अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर वो अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? ठीक है, वो लॉजिक लगाने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो आयु है वो कितनी बताई गई है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इंद्रिय जनक ज्ञान की अवस्था। जो हमारी पहली अवस्था है ना, सेंसरी मोटर, तो इसको इंद्रिय जनक ज्ञान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदीय पेशीय अवस्था इंद्रिय जनित अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर है, यह अवस्था जन्म से लेकर 24 महीने तक की अवस्था होती है, यानी कि 0 वर्ष से लेकर लगभग 2 वर्ष तक। ठीक है, बालक अपने ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान आदि के माध्यम से सीखता है। वह वस्तु को देखकर, उनको स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्द को बोलने लगता है, जैसे माँ, मम्मा, पापा, ठीक है, चाचा। ई वाले शब्दों को नहीं, जो आ की मात्रा वाले शब्द होते हैं उनको बोलने लगता है। ठीक है, परिचित
का मुस्कान के साथ स्वागत करता है और अपरिचित को देखकर डरने लगता है, भय का प्रदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल जो एज है इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, अर्थात जो तर्क करने योग्य ही नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से थिंकिंग करता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, बच्चे ने गली में एक काले कुत्ते को देखा, वह पहचान गया। ठीक है, पर जब उसने एक सफ़ेद कुत्ते को देखा तो उसको वह पहचान नहीं पाता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अहम केंद्रित होता है तथा सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो एज है वो 7 से 11 वर्ष है। कंक्रीट ऑपरेशनल, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो, रंग हो। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। अब देखो भी 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, और आजकल के बच्चे तो और भी एडवांस होते हैं। ठीक है ना, उनको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होती है पहले से ही। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एडवांस होते हैं। जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्ति चिंतन करता है, उसकी बनावट, उसका आकार, उसका रंग आदि। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना जानता है, अंतर करना जानता है। ठीक है, समान असमान बतला देता है, सही गलत उचित अनुचित में विविधता करने आदि जो है ऐसी बातों को वो सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बच्चा जो है दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बता देता है कि आज क्या डेट है, कौन सा मंथ है। ठीक है ना, कौन सा ईयर है। तो उसको काफ़ी जो नॉलेज है वो इस एज में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन, ठीक है, उसकी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अमूर्त का अर्थ है प्रेम, सहानुभूति, न्याय, स्वतंत्रता आदि, अर्थात जिसको महसूस किया जा सके। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी जानना चाहते हो, आपको किसी टॉपिक के विषय में नहीं मिल पा रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।